हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, जीके जी ब्रह्मास्त्र बैच में हम लोग अर्थव्यवस्था कवर कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग देखेंगे आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। इसको 5 ईयर प्लान भी कहा जाता है, पंचवर्षीय योजना भी कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्थिक नियोजन, इकोनॉमी प्लानिंग, इस शब्द का यूज सबसे पहले एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया शीर्षक से बुक प्रकाशित की थी। इसी बुक में पहली बार इस शब्द का यूज किया गया था। नेक्स्ट है आपका 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय आयोजन समिति यह बनता है और इसके अध्यक्ष बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड जितने भी मतलब इतिहास इसका है उन सबको हम लोग कवर करेंगे और फिर लास्ट में हम लोग जो 12 पंचवर्षीय योजना है वो सब भी देखेंगे। नेक्स्ट है आपका 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपति आर्थिक नियोजन के लिए बॉम्बे प्लान घोषित करते हैं। तो आर्थिक नियोजन के लिए 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपति बॉम्बे प्लान घोषित करते हैं। नेक्स्ट है आपका 1946 में केसी नियोगी समिति का निर्माण किया जाता है और इस समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का निर्माण होता है। तो योजना आयोग का निर्माण किस समिति की सिफारिश पर होता है? केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर होता है। अब योजना आयोग के बारे में देखिए। योजना आयोग इसकी स्थापना होती है 15 मार्च 1950 को। मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव से इसकी स्थापना की जाती है। यह एक गैर संवैधानिक मतलब यह वैधानिक संस्था नहीं है, क्योंकि इसकी जो स्थापना है ना किसी अधिनियम से हुई है ना किसी संविधान संशोधन से हुई है। इसकी स्थापना मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव से हुई है। परामर्शदात्री है, एडवाइजर के रूप में, मतलब यह योजना जो आयोग है यह एडवाइजर के रूप में है। पंचवर्षीय योजना, इसकी रूपरेखा तैयार करने का काम किसका था? योजना आयोग का था। नेक्स्ट है आपका योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन थे? कौन होता है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। जो भी इस पद पर होता है वह इसका अध्यक्ष होता है। अब तो यह समाप्त कर दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और अंतिम पीएम मोदी मतलब नरेंद्र मोदी थे अंतिम। नेक्स्ट है आपका उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष पहले थे गुलजारी लाल नंदा और अंतिम कौन थे? मोटेक सिंह अहलूवालिया। नेक्स्ट है आपका कि इसमें केंद्र सरकार केवल शामिल होती थी, इसीलिए यह योजना आयोग आगे ज़्यादा नहीं चल पाई, क्योंकि इसमें केवल केंद्र सरकार ही शामिल होती थी। नेक्स्ट फिर आता है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। स्थापना होती है 6 अगस्त 1952 को। इसमें केंद्र सरकार, राज्य के सीएम और यूटी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक ये सब शामिल होते हैं। पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम स्वीकृति इसी से मिलती है। के संथानम ने एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को सर्वोच्च मंत्री परिषद कहा है। किसने कहा है? के संथानम ने। नेक्स्ट है आपका अब आता है नीति आयोग। नीति आयोग इसकी स्थापना की जाती है। एनडीसी और योजना आयोग दोनों से मिलकर बना है नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसका फुल फॉर्म है नीति आयोग का। गठन होता है 1 जनवरी 2015 को। मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव से इसकी स्थापना की जाती है। मतलब ये गैर संवैधानिक है, गैर वैधानिक है, कोई वैधानिक या संवैधानिक संस्था नहीं, क्योंकि इसकी स्थापना भी अधिनियम या संविधान संशोधन से नहीं होती, बल्कि मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव से इसकी स्थापना की जाती है नीति आयोग की। नेक्स्ट है आपका नीति आयोग को कहा जाता है थिंक टैंक, सोचने वाली संस्था कहा जाता है। और यह किस सिद्धांत पर काम करती है? नीति आयोग सहकारी संघवाद सिद्धांत पर काम करती है। सहकारी संघवाद सिद्धांत पर काम करती है नीति आयोग। मतलब नीति निर्माण में केंद्र और राज्य दोनों शामिल होते हैं। यह कहा जाता है इसी को सहकारी संघवाद सिद्धांत। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, जो इस पद पर होता है। पहले नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी, और वर्तमान में अभी भी यही है, तो यही है वर्तमान में भी नीति आयोग के अध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन होता है? पीएम के द्वारा नियुक्त किया जाता है। उपाध्यक्ष पहले थे अरविंद पनगठिया और वर्तमान में कौन है? सुमन बेरी हैं, या पुरुष हैं सुमन बेरी। नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट है आपका मुख्य कार्यकारी अधिकारी। नीति आयोग के CEO कौन है? पहले थे सिंधु खुल्लर और वर्तमान में है VVR सुब्रमण्यम। फ्रेंड, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं @justdoityar। नेक्स्ट है आपका नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल। राज्य के CM और जो केंद्र शासित प्रदेश है इसके प्रशासक और उपराज्यपाल शामिल होते हैं गवर्निंग काउंसिल में। नेक्स्ट है आपका पूर्वकालिक सदस्य। पूर्वकालिक सदस्य कितने हैं नीति आयोग के? 4 हैं। कौन कौन वर्तमान में है? VK सारसमत हैं, रमेश चंद है, PK पाल है और अरविंद विरमानी है। यह नवीनतम है, इकोनॉमिस्ट हैं। और प्रदेश सदस्य कौन होते हैं? 4 प्रदेश सदस्य होते हैं नीति आयोग के। कौन कौन है? रक्षा मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और गृह मंत्री। वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर है, गृह मंत्री अमित शाह हैं। तो ये लोग नीति आयोग के पदेन सदस्य हैं। अब हम लोग देखते हैं पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को आती है और कब तक चलती है? 1956 तक चलती है। किस मॉडल पर है ये? हैरेड डॉमर मॉडल पर आधारित है पहली पंचवर्षीय योजना। और KN राज ने प्रारूप तैयार किया था। किसने प्रारूप तैयार किया था? KN राज ने प्रारूप तैयार किया था पहली पंचवर्षीय योजना का। इसका फोकस था कृषि और सिंचाई परियोजना पर फोकस था। नेक्स्ट है आपका 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना की जाती है। और इसी कार्यक्रम में एक पद स्टार्ट होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO का। नेक्स्ट है आपका 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा यह शुरू की जाती है। और पहली पंचवर्षीय योजना में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बहुत बनती हैं। और इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आधुनिक भारत का मंदिर। जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आधुनिक भारत का मंदिर। कौन कौन सी नदी घाटी परियोजना बनी थी? दामोदर, भाखड़ा नागल, हीराकुड। पहली पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर थी, मतलब टारगेट रखा गया था 2.1% और प्राप्त कितना हुआ था? 3.6%। मतलब यह सफल थी, पहली पंचवर्षीय योजना सफल हुई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना में ये सारे काम होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है आपका सेकंड पंचवर्षीय योजना, 1956 से 61 तक चलती है। सेकंड पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में। और 29 जून को इनका बर्थडे रहता है। इस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो जो सेकंड 5 ईयर प्लान था ये किस पर आधारित था? PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और इस जो 5 ईयर प्लान था सेकंड वाला, या इस पर मतलब ये जो है था इस भारी उद्योग पर इस बल दिया गया था। किस पर बल दिया गया था? भारी उद्योग पर बल दिया गया था। एग्जाम्पल जैसे लौह इस्पात उद्योग। 3 आयरन स्टील प्लांट स्थापित किए गए थे। भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ था। किसकी सहायता से? सोवियत संघ की सहायता से। राउरकेला उड़ीसा में स्थापित किया गया था जर्मनी की सहायता से। दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था इंग्लैंड की सहायता से। भारी उद्योग पर बल दिया गया था। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इसकी भी स्थापना की गई थी सेकंड 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट है आपका CDP कार्यक्रम की समीक्षा के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया जाता है। और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से त्रिस्तरीय पंचायती राज इसकी शुरुआत की जाती है। नेक्स्ट है आपका 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना की जाती है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये था सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान। अब हम लोग देखते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान। इसका टाइम है 1961 से 66। इस समय स्थिति खराब थी क्योंकि 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। और 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। और 1965-66 में भीषण सूखा पड़ गया था। तो इसको मतलब इस जो थर्ड ईयर प्लान है 5 ईयर, इसको कहा गया है टेक ऑफ स्टेज, इसको नाम दिया गया। स्वयं स्फूर्तिवान अवस्था। फर्स्ट और सेकंड तो बहुत अच्छे से चले दौड़े, लेकिन जो थर्ड था ये सारे मतलब स्थिति थी, इसकी वजह से यह मतलब टेक ऑफ नहीं कर पाया। असफल योजना है, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है।
और थर्ड 5 ईयर प्लान में बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में इसकी स्थापना की गई थी, किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। नेक्स्ट है आपका 1964 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI इसकी भी स्थापना की जाती है। और 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI की स्थापना होती है। 1965 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI भारतीय खाद्य विभाग इसकी भी स्थापना की जाती है। इस समय खाद्य संकट फूड क्राइसिस ज़्यादा थे और इसी समय पहले जो मुख्यमंत्री थे इनकी भी मृत्यु हो जाती है 1964 में। तो ये बहुत सफल नहीं चल पाती है, सूखा पड़ जाता है। उसके बाद प्लान हॉलीडे योजना अवकाश किया जाता है 3 साल का, 1966 से 67, 1967 से 68 और 1968 से 69। 3 वर्ष का प्लान हॉलीडे योजना अवकाश किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 1969 में लीड बैंक योजना, नारीमत समिति की सिफारिश पर लीड बैंक योजना की स्थापना की जाती है। खाद्यान्न संकट था तो उस समय हरित क्रांति पर जोर दिया जाता है। तो हरित क्रांति इसका नाम देने वाले हैं विलियम गॉड, विश्व में जनक हैं इसके नॉर्मन बोरलॉग और भारत में इसके जनक हैं MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति की जो शुरुआत होती है किससे होती है? भारत में गेहूं से होती है। और किस किस एरिया में? पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में। मेनली 3 चीज़ें स्टार्ट की जाती है हरित क्रांति से। 3 चीज़ें, उच्च गुणवत्ता वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई। जब रासायनिक उर्वरक डाले जाएंगे तो पानी सिंचाई की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होगी। रासायनिक उर्वरक मतलब ज़मीन में क्या डाला जा रहा है? पॉइजन डाला जा रहा है। तो उसको पॉइजन को कवर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी की आवश्यकता थी। अब उस समय ज़रूरत थी क्योंकि खाद्यान्न संकट थे, लेकिन उस समय ज़मीनों को रासायनिक उर्वरक डालने से जो जहाँ पर डाले गए थे तो वहाँ की ज़मीनें जो थी बहुत वहाँ नुकसान हुआ था। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से 1974 चला। इसका ध्येय रखा गया स्थिरता के साथ विकास, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। जुलाई 1969 को 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। 1973-74 में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम चलाया जाता है, क्योंकि इससे पहले भी सूखा पड़ा था तो इसीलिए यह कार्यक्रम चलाया गया। नेक्स्ट है आपका 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा पोखरण में चलाया जाता है, क्योंकि पोखरण में पहला परमाणु संयंत्र इसका परीक्षण किया जाता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम स्टार्ट किया जाता है। प्रारूप क्या कौन सा था? चौथा जो 5 ईयर प्लान था इसका प्रारूप था गाडगिल। किसने तैयार किया था? गाडगिल ने। प्रारूप जिसने तैयार किया था गाडगिल ने। अब आता है 5th 5 ईयर प्लान 1974 से 78। एकमात्र ऐसी 5 ईयर प्लान है जो समय से पहले समाप्त कर दी गई, क्योंकि 1978 में जनता पार्टी सरकार में आती है और प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। इन्होंने योजना जो था 5 ईयर प्लान इसको समाप्त कर दिया। अब ये जो था 5 ईयर प्लान ये गरीबी उन्मूलन के साथ विकास इस पर फोकस किया गया, आत्मनिर्भरता पर फोकस किया गया। 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया और 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसकी स्थापना की जाती है। और 1977 से 78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी स्टार्ट किया जाता है। किस मॉडल पर आधारित था? DV धर मॉडल पर आधारित था, लेकिन यह समय से पहले इसको बंद करना पड़ा, क्योंकि जनता पार्टी सरकार में आ जाती है तो जनता पार्टी इसको समाप्त करके रोलिंग प्लान लाती है, अनवरत योजना लाती है, वार्षिक योजना लाती है। मतलब वार्षिक योजना लाती है 1978 से 79, 1979 से 80। इसके प्रतिपादक विश्व में कौन थे? गुन्नार मिर्डल। इनकी बुक है एशियन ड्रामा। अब उसके बाद 6 5 ईयर प्लान आता है 1980 से 85, क्योंकि केंद्र में फिर से कांग्रेस सरकार आ जाती है। अब यह आगत निर्गत मॉडल इस पर आधारित होता है, इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित होता है। छठा जो पंचवर्षीय योजना है। रोजगार सृजन गरीबी उन्मूलन इस पर बल दिया जाता है। रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन पर बल दिया जाता है और यहीं पर 2400 कैलोरी ग्रामीण के लिए डिसाइड किया जाता है और 2100 कैलोरी शहरी के लिए डिसाइड किया जाता है। ये सब हम लोग आगे ने पढ़ लिया था ये वाला। नेक्स्ट है आपका 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है।
फिर 1982 में 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती है और एग्जिम बैंक की स्थापना होती है। रोजगार मानक वर्ष क्या है? एक वर्ष के अंदर अगर 273 दिन काम करते हैं तो वो बेरोजगार नहीं है, और एक दिन के अंदर 8 घंटे। नेक्स्ट है आपका 15 वर्ष को ध्यान में रखकर नीतिगत विकास करें, यह कहा गया। अब आता है 7 5 ईयर प्लान 1985 से 90। इसमें नारा दिया गया, 7वां जो पंचवर्षीय योजना था, इसमें नारा दिया गया रोजी रोटी और उत्पादकता, भोजन काम और उत्पादकता, इसका नारा दिया गया और निजी क्षेत्र को वरीयता दी गई। 1986 को स्पीड पोस्ट की शुरुआत की जाती है। 1986 को स्पीड पोस्ट की शुरुआत की जाती है और 1987 को ट्राइफेड जनजातीय सहकारी विकास संघ, इसकी स्थापना की जाती है। जनजातीय क्षेत्रों के उत्पादों को बेचने के लिए बाजार में व्यवस्था करने के लिए ट्राइफेड की स्थापना की जाती है और 1988 में सेवी की स्थापना होती है। 1985 में इंदिरा आवास योजना, इसकी स्थापना की जाती है। बाद में यह नाम बदल कर क्या हो गया है? वर्तमान में पीएम आवास योजना हो गया है। फिर योजना आकाश आता है 1990-91 और 1991-92। इस समय प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। विदेशी जो मुद्रा भंडार था उस पर संकट आ गया था, 7 ही दिन के लिए विदेशी मुद्रा भंडार बचा हुआ था। तो इसके लिए एक नीति चलाई जाती है, एलपीजी नीति। इस नीति को कहा जाता है राव सिंह मॉडल सुधार। इन दोनों लोग के नाम पर यह मॉडल सुधार बनाया गया। एलपीजी मतलब एल फॉर लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। मतलब जो इकोनॉमी थी उसको ओपन कर दिया गया, ओपन इकोनॉमी। विदेशी मुद्रा भंडार पर संकट था तो इसके लिए यह एलपीजी नीति अपनाई जाती है। एलपीजी नीति क्या है यह हम लोग और आगे पढ़ेंगे। इसीलिए 2 वर्ष का योजना अवकाश किया जाता है। फिर आता है 8वां 5 ईयर प्लान। इस समय 1990 में एचडीआई इसकी स्थापना की जाती है। तो जो 8वां 5 ईयर प्लान आता है 1992 से 97, इसमें मानव संसाधन विकास पर बल दिया जाता है। तो ये किस पर बल दे रहा था? मानव संसाधन विकास पर बल। और यह किस मॉडल पर था? जॉन मिलर मॉडल पर आधारित था। इसी समय 73 संविधान संशोधन और 74 संविधान संशोधन होता है और 1 जनवरी 1995 को WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की जाती है और भारत भी इसका संस्थापक सदस्य बन जाता है। 1995 में ही मिड डे मील यह योजना स्टार्ट की जाती है और 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी स्टार्ट होती है। ऊर्जा पर अधिक व्यय किया जाता है। 8वां जो 5 ईयर प्लान था। अब आता है 9वां पंचवर्षीय योजना। 9वां जो पंचवर्षीय योजना है 1997 से 2002 तक चला। 1998 में परमाणु परीक्षण हुआ, सेकंड परमाणु परीक्षण हुआ। इसका नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। कहाँ पर हुआ? पोखरण राजस्थान में हुआ। और 1999 में कारगिल युद्ध भी हुआ था। और इसी प्लान के अंदर सर्व शिक्षा अभियान सन 2000 में स्टार्ट किया गया और इसका ध्येय था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। इस 5 ईयर प्लान के अंदर पीएम ग्राम सड़क योजना स्टार्ट की जाती है 25 दिसंबर सन 2000 को। 12मासी शहर, मतलब ये नहीं कि बारिश आए तो सड़क बह जाए, 12मासी सड़क हो ऐसा योजना स्टार्ट किया गया, पीएम ग्राम सड़क योजना। नेक्स्ट है आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 चलती है। समावेशी विकास, इस पर ध्यान दिया जाता है, बल दिया जाता है, सबका साथ सबका विकास पर बल दिया जाता है। नरेगा की स्थापना होती है 2005 में और स्टार्ट किया जाता है 2006 में। वन क्षेत्र कवर किए जाते हैं 33%। अब जो वृद्धि दर था टारगेट प्राप्त कितना किया जाता है? 7.7%। मतलब ये सेकंड हाईएस्ट वृद्धि दर प्राप्त किया गया है 10वें पंचवर्षीय योजना में। अब आता है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12। अब प्रधानमंत्री कौन बन गए? मनमोहन सिंह। तीव्र और समावेशी, रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इस पर बल दिया गया। भारत की जीडीपी में लगभग 8% की वृद्धि हुई। अब तक का सर्वाधिक वृद्धि हुआ भारत की जीडीपी में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया 2009 में। आरटीए एक्ट 2009 में लाया गया। अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा लाया गया और लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को। वृद्धि दर मैक्सिमम प्राप्त हुई कितना %? 8%।
सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो वृद्धि दर प्राप्त हुई थी वह 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त हुई थी और दूसरी हाईएस्ट प्राप्त हुई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। तो यह ध्यान रखिएगा। अब आता है 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चलती है। तीव्र, सतत या कहिए धारणीय और समावेशी विकास, रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास। टारगेट, 3 टारगेट थे। वृद्धि दर 8%, कृषि पर 4%, विनिर्माण पर 10%, गरीबी को 5 वर्ष में 10% कम करना, प्रतिवर्ष 2% की कमी। अब ये देखिए प्रजनन दर क्या रखा गया था, 2.1%, हम 2 हमारे 2। शिशु मृत्यु दर IMR 25/1000 जीवित जन्म, मतलब 1000 जीवित बच्चे पर 25 बच्चे अगर मतलब उनकी मृत्यु हो जा रही है तो कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा मृत्यु नहीं होनी चाहिए। मातृ मृत्यु दर MMR प्रति 1 लाख पर 100, मतलब 1 लाख शिशु होने पर अगर 100 माताओं की मृत्यु हो रही है तो कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा मृत्यु ना हो। प्रति 1 लाख पर 100 माता। इस योजना का सर्वाधिक व्यय सामाजिक और सामुदायिक कार्यों में हुआ। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी। अब इसके बाद कोई योजना आती नहीं है, 12वीं पंचवर्षीय योजना रहती तो ये 200 थे पर मतलब पंचवर्षीय योजना। आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब लास्ट क्लास बची है विविध, उसमें जितना मतलब सर ने करवाया है उसको एक वीडियो में मैं कवर करके आप लोग को अपलोड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा विविध। थैंक यू।